अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स पे उसके साथ हाजिर खिदमत है। 14 अक्टूबर 2024 और चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे जा रही हैं। अभी तक तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई, मुख्तलिफ़ जगहों मेरी बात हुई, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी बुरी तरह से पिट चुकी है। ना बंदे मैनेज हो रहे हैं और अगवा बराए तब्दीली आइन वो जारी हो सारी है, आपके सामने है। प्रेस कॉन्फ्रेंसें, प्रोग्राम, क्या कुछ तो नहीं किया इस सारे निज़ाम के अंदर, लेकिन बादशाह नंगा हो गया है। चलते हैं आगे। लाहौर हाई कोर्ट में 2 अहम मामला थे। एक तो फलक जावेद के वालिद साहब और खामद की तरफ से दरख्वास्त थी डी सीलिंग के हवाले से कि जो प्रेमिसेस है वो डी सील करवाने के कॉन्टेक्स्ट में है कि वो डी सील करवाई जाए। ठीक है जी, उनका कारोबार बंद कर दिया हुआ है ना। उसमें दफ़ा 144 वाला मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो प्रोग्राम के आखिर में जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की, ये दोनों जो हैं वो प्रोग्राम के आखिर में आप सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और सिंध हाई कोर्ट ने मुमकिन आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को क्यों वार्निंग मिली है। चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन और मादी से चंद बातें हैं। सिंध में ख़वातीन पर मज़ालिम और ख़ामोश औरत तंजीमें, औरत मार्च कहाँ गया, और इमरान खान से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है, लेकिन अभी तक देखते हैं क्या होता है। और 15 अक्टूबर के एहतजाज के मुतालिक और हुकूमत और अपोजिशन से रब्ते हो गए। वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब जो अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर से टेलीफोनिक रब्ता किया और कहा है कि आज मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई है और इनफरादी तौर पर मुलाकात की यकीन दहानी करवाई है, यानी ज़ाती मालज की मुलाकात की भी दरख्वास्त की गई है। बाकी लोगों से मुलाकात नहीं करवाना चाहते। हालांकि मैंने आपको उस वक्त भी कहा था ये चाहते तो जेल में से अलीमा बीबी और उज़मा खान साहबा को ले जाते वहाँ पर, वही मुलाकात फिर उसी जेल में ले जाते। आप जो लेके गए जेल अपना अटियाला जेल ले जाते, वही मुलाकात हो जानी थी, वही सारी बातें तय हो जानी थी, लेकिन नहीं। और रोज़ाना देखिए कैदी आ जा रहे हैं, स्टाफ सारा आता है जेल के अंदर। तो ये जो बहाना है ना ड्रामा कि जनाब सिक्योरिटी यानी बड़े थ्रेट्स हैं, बनाने वाले कौन है? खुद ही आप लोग हैं, या तो कहीं कोई इंडिपेंडेंट लोग हैं यानी। और ये बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पैरामीटर्स नहीं है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, ये सोचें इस बात को। और अगर आपको समझ आ जाए तो आप ज़रा आप सीरियसली इस बात को देखिए। खुदारा ये ज़्यादती है और ये निज़ाम इस तरह और चल नहीं सकता। आपका आनी उनी तरमीम आपकी बढ़ गई है, कुछ नहीं हो सकता आनी तरमीम में। आप अगर मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ मिले तो शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से तो आप तो एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद इजलास होना है, भाई क्या ऐसी जल्दी है? अगले हफ्ते में जाने की 25 से पहले क्यों करना चाहते हैं? तो ये जवाब देना, वो उसकी वजह क्या है कि जस्टिस काजी फाइज साहब को बचाना है, इलेक्शन कमीशन को बचाना है। ये इस सिस्टम की ज़बालत है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ गया रूल ऑफ लॉ, मेरिट गया बाढ़ में, कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। सिर्फ ये है कि इसको बचाना कैसे, और इस बचाने के पीछे ये सारा का सारा निज़ाम उसको लगा हुआ है। लेकिन क्या ये चल सकेगा? नहीं चल सकता। मैं बता दूँ आपको, आईनी तरमीम नहीं हो रही है। आप ज़बरदस्ती करना चाहें, भेज बचा के करोड़ों रुपए के वोट ख़रीद के, तो फिर असम्बली में फिर यही है। इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता कि आप करप्ट लोगों को तो सपोर्ट करते हैं। आपका निज़ाम पूरा लोगों को बचा रहा है। यानी थोड़ी देर के लिए कुछ दस्ता जेल में रखा, अपनी मर्जी का कुछ सिस्टम लाए, उस सिस्टम में लाकर रखा और वो सारा अपने डर्टी लिटिल वॉश कर दिया आपने। इतने बड़े बड़े चार्जेस के बाद आप खुद बता देना, लूट मार डाल रही है। क्या कर लिया आप लोगों ने किसी का? और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बारे में उस वक्त ही बताता था बात को, लेकिन बाद में क्या कहे वो मकबूल बाकर साहब जाकर वो हिस्सा बन गए। तो फिर चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वार्निंग दे दी है, सख्त हिदायत जारी की है माल अज़हर ने, और उन्होंने कहा जी मैं एहतजाज की क़यादत खुद करेंगे, आगे बढ़कर इस एहतजाज को लीड करेंगे। तमाम टिकट होल्डर MPs अहदेदारान को एहतजाज में शामिल होगा। जो नहीं आएगा वो ना टिकट होल्डर रहेगा, ना ही पार्टी का अहदेदार। ये संजीदा वार्निंग है। लोग इसको बड़े एंगल से देख रहे हैं कि संजीदा वार्निंग कोई नहीं है। ये लोग सवाल बड़े उठाते हैं ना इस हवाले से। बहुत सी बातें ऐसी हैं किसी वक्त, यानी मेरे कानों तक तो बहुत सी बातें पहुंची हुई हैं। मैं उनमें से किसी ऐसी बात को मैं सपोर्ट नहीं करना चाहता,
लेकिन टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर और बड़े मसाइल हैं, बहुत सी बातें, बहुत ज़्यादा बातें। ये पार्टी को डिवाइड करने का नहीं है। लोग बात भी करते हैं तो मैं इसको टाल देता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है इन बातों को। चीफ जस्टिस साहब की जो तकर्री का नोटिफिकेशन माजी से चंद बातें, गुज़श्ता 11 बरस में चीफ जस्टिस बनने के नोटिफिकेशन कितने दिन पहले हुए? अनोखा लाडला कौन ठहरा? जस्टिस सदक जलाल जिलानी का 2013 में बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन 15 दिन पहले हुआ। जस्टिस नासिर मलिक का 4 दिन पहले हुआ। जस्टिस जवाल ख्वाजा का 12 दिन पहले। जस्टिस अनवर ज़ईद जमाली का 11 दिन पहले। जस्टिस साकिब निसार साहब का 23 दिन पहले। जस्टिस आसफ सईद खोसा का 14 दिन पहले। जस्टिस गुलजार अहमद का 17 दिन पहले। जस्टिस उमर अता बंदयाल का 20 दिन पहले। और ओनली एंड ओनली वन जस्टिस काजी वाइदी साहब 84 दिन पहले। और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह 11 दिन पहले। यानी कम अज़ कम भी जो 4 दिन वाला मामला, आज देखें ना, आज 14 तारीख हो गई और 25 है, तो 11 दिन अभी तक नहीं हो सका। और लुबिलबाब क्या है कि पिछले 11 साल में तमाम जस्टिस के नोटिफिकेशन 1 माह से कम मुद्दत में हो गए। सिर्फ जस्टिस नासिर मुल्क का 4 दिन पहले नहीं हुआ, तो शोर नहीं बचा जिस तरह आज बचा हुआ। उसकी वजह यह है कि तब रूटीन की बातें थी, कम वक्त रह गया था या ज़्यादा की बहस नहीं थी। अब जानबूझकर नोटिफिकेशन जो है नहीं किया जा रहा। हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि तरमीम करके कुछ नया ही किया जाए। अगर नया ना हो सका तो पुराने निज़ाम के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होना ही है ये। और आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3A बड़ा क्लियर है। द सीनियर मोस्ट जज हैज़ टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस, और ये सदर पाकिस्तान ने करना है। औरत मार्च वाली आज कहाँ गई है? बड़ी बातें थी। मैं तो उसमें भी कहता था कि एक एजेंडा है, मैंने बड़ा मज़ा, आज भी मैं कहता हूँ वो एक एजेंडा था, वो एक टारगेट पे चल रही थी, एक मकसद था। आज औरतों के साथ पिछले 2-2.5 साल में जो जुल्म हुआ है, कोई बोली है इनमें से? कोई उठ के आई है इनमें से? कितने का आगे जी? अगर बड़ा वो जिस्म मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बातें तो चलती रही गर्दाने, लेकिन लंबे लंबे मार्च किए, क्या कुछ नहीं किया। और बुनियादी तौर पर तो LGBTQ का था ना ये और वही काम चलता रहा था। अब नुमाइंदा बोलने के लिए तैयार ही कोई नहीं है। कोई तो बोले ना इस बारे में, सही है ना जी। और सिंध हाई कोर्ट ने आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और अपना दरख्वास्त जो है ना गुलाम रहमान कुरैशी और दीगर की जानिब से दायर की गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा जब तरमीम हुई नहीं, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले केस तयन करें तरमीम कानून के मुताबिक है या नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आईनी तरमीम का ड्राफ्ट असम्बली में लाया गया, अब दरख्वास्त लेकर यहाँ आ गए। जस्टिस ने कहा कि आप असम्बली में बैठे 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं। कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी, उसके बावजूद आपने ऐसी दरख्वास्त दायर की, जसारत की। किस कानून के तहत मुसव्वदा बार काउंसिल वकला तंजीमों के सामने पेश करने का हुक्म दे? उन्होंने कहा 3-4 लाइनें लिख कर दरख्वास्त दायर, फिर अखबारों में खबर लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? दरख्वास्त जो मुस्तरद कर दी। इशू ये नहीं है, इशू ट्रांसपेरेंसी का है। ट्रांसपेरेंसी के कॉन्टेक्स्ट में है। मैंने भी लिखा है, मैंने भी ख़त पहले लिखा है। मैंने कहा ये तफसीलात पब्लिक करें आप, ये राइट है। जो कोई भी है अवाम को, स्टेक होल्डर को ले, कंसल्टेटिव प्रोसेस की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, ये बात है सारी। चले बहरहाल मैं फाइल तैयार कर रहा हूँ, मैं फाइल कर रहा हूँ। अब सुनिएगा 144 के हवाले से और फलक जावेद के खावंद की तरफ से FIA की जो सील करने की प्रेमिसेस, उस पर क्या कार्रवाई। दफ़ा 144 के नफाज के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त की समाअत, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस नदीम अरशद साहब के पास हुई। पूरे पंजाब के अंदर कुछ 14 डिस्ट्रिक्ट में जो 144 का नफाज किया था वो रिकॉर्ड पे उन्होंने लगा लिया है। अदालत को बताया कि 2 अहकामात थे। जून के अंदर जब दरख्वास्त मंजूर हुई थी तो FIR की डिटेलें मांगी गई थी कि FIR लेके यहाँ 144 के नफाज में कितनी दर्ज हुई है। फिर छुट्टियों के दौरान भी ये जस्टिस शाहिद करीम साहब का ऑर्डर था, फिर जस्टिस शकील अहमद साहब का ऑर्डर था कि वो सारी अभी तक तफसीलात नहीं थी, लेकिन ये बार बार 144 का नफाज किए जा रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स थे कि इसके लिए नई दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। उन्हें बताया कि ये दरख्वास्त पहले समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है और उसी के नतीजे में बार बार 144 का नफाज किया जा रहा है, तो इसलिए 144 के तमाम नोटिफिकेशन जो है ना वो रिकॉर्ड पर लगाए जा रहे हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का भी यही एतराज़ था। बताया गया कि ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू एक मैंडेस है, मुसलसल एक ही काम हो रहा है, या तो ना कोई नई चीज़ आए। बार बार 144 का नफाज हो रहा है, बार बार पर्चे दर्ज हो रहे हैं। वो तमाम तफसीलात अदालत के रिकॉर्ड के सामने आने चाहिए। अदालत ने जो दस्तावेज़ात पेश किए हैं उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है। दूसरा अहम मामला जो है वो फलक जावेद और सनम जावेद के वालिद साहब
उस्मा बुखारी के केस के अंदर शकील की जो बिजनेस प्रेमिसेस हैं, फलक जावेद के जो खामद है, ताजपुरा के अंदर उसको सील कर दिया गया। उसका इख्तियार नहीं है FIA के पास, ना कोई पर्चा दर्ज है सनम जावेद के या फलक जावेद के खामद शकील के ख़िलाफ़, ना जावेद इकबाल साहब के पास। तो वो कारोबार बंद किया है जिसका इख्तियार नहीं है FIA को। नोटिस लिखे गए, उनको नोटिस दिया गया कि फौरी तौर पर विदड्रॉ करें, वो नहीं किया। मामला आया जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब के पास, उनके सामने ये सारी बातें रखी हैं और बताया कि FIA का इख्तियार कोई नहीं है। अदालत ने FIA से रिपोर्ट तलब कर ली है 21 अक्टूबर के लिए कि वो चीज़ें सारी सामने रखें, किस बुनियाद के ऊपर FIA ने सील किया है कारोबार को। FIA का इख्तियार मौजूद नहीं है और जो हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त है उस पर भी नोटिस कर दिया गया। इस दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया हाई कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज़ करने का, इन्वेस्टिगेशन को देखने का। अगर FIA के पास कोई सबूत है, मुकदमा है, तो वो अदालत में जाए, अदालत में जाकर इस सारे मामले को देखे। केस की समाअत 21 अक्टूबर के लिए मुलतवी होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।